मेरा जिस्म पूरा पैरालाइज था, मैं बिल्कुल बेड पर था, हरकत नहीं कर सकता था। दुआ की थी कि मुझे मौत आ जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि मेरे साथ एक इंसिडेंट पेश आया था जो कि कागान में आया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले इंसिडेंट क्या पेश आया था। हमारा कागान जाने का प्लान बना, एक नई साइट थी जहाँ पर हमने एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, और वो इससे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा उसके बारे में। उसका व्लॉग मैंने पहले दिन का बनाया था और दूसरे दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी तक वो जगह एक्सप्लोर नहीं हुई, तो आपको उसकी कोई ब्लॉग वगैरह नहीं मिलेगा इंटरनेट पर। खैर, हम उस जगह पर जाने का प्लान बना, हम 6 दोस्त थे कुल। तो जहाँ पर हमने जाना था वहाँ पर गाड़ी के रास्ता नहीं था, हमने पैदल जाना था। 3 दिन तक का तकरीबन सफ़र था पैदल, और ये पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर एक बहुत ही प्यारी जगह थी, वहाँ पर हमने जाना था। जाने से पहले जब मुझे पता लगा कि पैदल जाने का सफ़र है, थोड़ा-सा मैं घबरा रहा था, क्योंकि मुझे अपनी कंडीशन का पता था कि मुझे तकलीफ़ होगी। तकलीफ़ क्यों होगी? इसकी वजह ये थी कि मुझे एक रेयर किस्म की डिज़ीज़ है जो कि मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था। मायोकार्डियल डिज़ीज़ कहते हैं, अभी आपको इसकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि मायोकार्डियल डिज़ीज़ क्या होती है। और उस टाइम मुझे नहीं था पता, मगर मैं बचपन से ही जब खेलता कूदता था, कोई हार्ड वर्क करता था, मेरे जिस्म में, बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता था। और जब मुझे पता लगा कि 3 दिन का मुसलसल सफ़र है पहाड़ के ऊपर, तो मुझे आइडिया हो गया था कि हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस हैं कि मेरी तबीयत ख़राब होगी। खैर, हम वहाँ पर पहुँच के यहाँ से निकले, 6 दोस्त थे टोटल, और वहाँ पहुँचे सुबह तकरीबन 9-10 के टाइम हम उधर पहुँच गए, और वहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट कर दिया। पहाड़ काफ़ी ज़्यादा था, और तकरीबन हमने 6 घंटे, 6-7 घंटे लगे होंगे उस तक, जहाँ पर हमने रात स्टे करनी थी पहाड़ के ऊपर, वहाँ मैदान सा था। और जब हम, अभी आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको कि जो हम जा रहे थे ये बहुत ज़्यादा स्लोप थी, शायद कैमरे में आपको वो चीज़ नज़र ना आ रही हो कि वो बहुत ही ऊंचाई थी पहाड़ की, मगर है जाने का रास्ता था, बंदा जा सकता था। तो जिसका डर था वही हुआ, मेरी रास्ते में तबीयत ख़राब होगी, पर इतना था डर कि मेरी बर्दाश्त में था। खैर, हम वहाँ पर रात को पहुँच गए, रात वहाँ स्टे की, हट से बने हुए थे। आपको भी नज़र आ रहा होगा कि किस जगह हम रहे हैं। ये वो जगह थी जहाँ पर हमने स्टे किया रात को। और सुबह उठते ही मेरी तबीयत, क्योंकि थोड़ी सी मुझे बॉडी में पेन था, और मैं चाह रहा था कि मुझे मज़ीद जो है ना पेन ना हो, इसलिए मुझसे जब उन्होंने पूछा अभी चलते हैं आगे, मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, मुझे बॉडी में पेन स्टार्ट हो रहा है, ये ना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए मैं नहीं जा रहा। खैर, हम 3 जो दोस्त थे वो रुके और 3 चले गए ऊपर की तरफ। हमने तकरीबन 9-10 बजे तक उधर ना स्टे किया, तो अगले दिन धूप ही निकल आई थी। अगले दिन जब धूप निकली तो हमने कहा कि आधा घंटा तक ना धूप में थोड़ा सा लेटा जाए। जब हमें लेटा, तो जब मैं उठने लगा तो मेरी बॉडी शदीद पेन करने लगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हुई। तो हमने सोचा कि चलो, अभी हमने 6 घंटे, तकरीबन 6-7 घंटे चढ़ते हुए लगे हैं, इतना ही टाइम नीचे भी लगेगा, तो एक दिन तो ज़ाया होगा, चलो हम नीचे की तरफ चलते हैं। हम उनका बजाय वेट करने के हम नीचे की तरफ चलने लगे। रास्ते में जो मुकामी बंदा था वो हमें फोर्स कर रहा था जल्दी 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 उतरो। और एक और बात कि वो हमें जिस रास्ते से नीचे लेकर जा रहा था वो बहुत ज़्यादा स्लोप थी, मतलब मुश्किल रास्ता था हमारे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। खैर, हमारे एक भाई थे, उनके साथ थोड़ी सी तलखलामी होगी और मुकामी बंदा हमें छोड़ के चला गया। और वो जब हमें छोड़ के गया, उसके कुछ हम थोड़ा सा नीचे उतरे, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना स्टार्ट हो गई। हमारे साथ एक भाई थे, 2 भाई थे, एक थोड़े मतलब सेहतमंद थे, और एक कमज़ोर तो नहीं, मतलब बॉडी वाइज वो इतने ज़्यादा हेल्थी नहीं थे। तो जो ठीक थे भाई, उन्होंने मुझे सहारा दिया, कहते मैं तुम्हें सहारा देता हूँ, नीचे उतरो। वो समझ रहे थे कि मैं थक गया हूँ। खैर, उन्होंने मुझे सहारा दिया और हम नीचे उतरने लगे। थोड़ा सा मैं नीचे मज़ीद उतरा तो मेरी बिल्कुल बस हो गई, मुझसे ज़रा सा भी नहीं चला जा रहा था। खैर, उन भाई ने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया कि यार कुछ नहीं होता, चलो। वो यही समझ रहे थे कि मुझे थकावट की वजह से, क्योंकि हम इधर से अगर उन इलाकों में पहाड़ी में जाए तो ज़ाहिर बात है थकावट हो जाती है, तो बाज़ औक़ात थकावट की वजह से चलना मुश्किल हो जाता है।
खैर उस भाई ने मुझे जब थोड़ा सा लेकर आया सहारा देकर, तो मेरी इतनी बुरी हालत होने लगी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि उन भाई के ऊपर बिल्कुल पूरा ज़ोर डाल दिया। बस ऐसा था कि मैं टांगों को ना बस आगे हिला रहा था, मतलब इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी। मगर उसके भी थोड़ा सा टाइम हम जब नीचे उतरे, 1 मिनट या 2 मिनट हमने नीचे का सफ़र किया होगा, बस उसके बाद मेरी बिल्कुल बस हो गई। मुझे इतनी तकलीफ़ होना स्टार्ट हो गई कि अगर कोई मुझे यूँ टच भी करता था तो मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। इतना मुझे था तबीयत ख़राब। और वो मुझे टाइम याद है, खुदा जानता है कि इतनी मुझे ज़्यादा शदीद तकलीफ़ थी और हम बिल्कुल बेबस हो गए उधर। क्योंकि जो मकामी आबादी थी वो नीचे थी पहाड़ के और हम पहाड़ के ऊपर थे। तो उन भाई भी परेशान थे और मैं भी परेशान था, और मैंने उनको यकीन माने उधर ये कहा था कि आप भाई मुझे छोड़ के बेशक चले जाओ, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मुझसे नहीं नीचे चला जा रहा। तो मुझे ये यकीन माने कि उधर मैं ये सोच रहा था कि अगर इधर मेरी जान भी निकल जाए ना, रात को अगर उन जंगली परिंदों ने मुझे नोच के खा भी लिया ना, तो मुझे मतलब उस बात का नहीं था, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा शदीद तकलीफ़ थी। खैर हमने ये डिसाइड किया कि एक बंदा मेरे साथ रहेगा, उन भाइयों ने डिसाइड किया, और एक बंदा नीचे जाएगा और वो किसी मकामी बंदे से हेल्प लेगा। खैर हमने कोई 2 ढाई घंटे उधर ऊपर पहाड़ के ऊपर ही ना, मैं बिल्कुल बेसुध इस तरह पड़ा हुआ था, तकरीबन इतना वेट किया, और फिर हमें इत्तला आई नीचे से कि एक मकामी बंदा आ रहा है। वो जब आए ऊपर तक, उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल ही बेजान पड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उठाने की कोशिश की, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। खैर इन सारे भाइयों ने हेल्प करके ना मुझे उनके कंधे पर बिठाया। वो भी बता रहे थे कि यार जिस जगह आप जा रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, हम मकामी लोग इधर नहीं जाते क्योंकि हम भी थक जाते हैं। खैर हम उस भाई ने ना हमें ना मुझे कंधे पर बिठाया। अब इधर भी पहाड़ था और इधर भी ना, बीच में से ये रास्ता जा रहा था, मतलब रास्ता लगा हुआ था। तो यूँ मेरी टांगें थी, और मुझे अगर इस साइड से भी या इस साइड से भी हल्की सी कोई झाड़ी भी टच होती या किसी पहाड़ से टकराता ना, किसी भी पत्थर से मेरा यूँ ज़रा सा पाँव भी यूँ टच होता, तो मेरी दर्द से ना बुरी हालत हो जाती। मुझे ऐसा लगता कि मैं अपनी टांगों को ही काट दूँ, इतनी मुझे ज़्यादा पेन था। खैर वो जैसे तैसे करके मुझे नीचे लेकर आए बड़ी मुश्किल से। फिर जब हम नीचे आ गए तो फिर मसला ये बना कि इन्होंने, भूख लगी हुई थी क्योंकि 5-6 घंटे हमने नीचे उतरने में लगाया और 2-3 घंटे उधर ज़ाया कर दिए। इन्होंने कहा कि खाना खाओ, खाना खाते हैं। इन्होंने खाना शाना खाया, मुझसे तो खाया ही नहीं गया क्योंकि मेरी तो बहुत बुरी हालत थी। इन्होंने जब खाना खाया तो अब मसला ये हो गया, जिस गैराज में हमने गाड़ी खड़ी की थी वहाँ पर वो बंदा ही नहीं मिल रहा था हमें। मकामी लोगों से पूछा इसका घर किधर है, वो उसके घर की तरफ के घर भी नहीं था वो बंदा। तो मेरी तबीयत इधर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मकामी लोगों ने कहा यार आप ताला तोड़ दो, कोई बात नहीं, आप ताला तोड़ के गाड़ी निकाल लो। तो इन्होंने क्या किया, वो ताला वगैरह तोड़ दिया उसका और गाड़ी निकाल ली। ये हमें, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो ये कोई 5-6 घंटे हमें लगे होंगे इस प्रोसेस से। इतने देर तक वो जो हमारे 3 ऊपर गए थे वो भी ऊपर नहीं गए बंदे, क्योंकि उस बंदे ने ऊपर से कहा कि यार हम नीचे ही आ रहे हैं, हमें 1 घंटा तक लगेगा कि हम नीचे पहुंच जाएंगे। तो वो नीचे आ रहे थे क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा तूफ़ान था, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, तो वो नहीं जा पाए, वो भी नीचे आ गए। खैर इन्होंने मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल जब इन्होंने पहुंचाया, यकीन माने मुझे रेड जोन इमरजेंसी में जाने से पहले मुझे इतना पता है कि अगर मुझे 1 या 2 मिनट अगर लेट होता ना, मेरी इतनी सेहत बिगड़ना शुरू हो गई थी कि मुझे यकीन था कि मैं आज खुद, मुझे यकीन था कि नहीं बच पाऊँगा। पहले 2 हफ्ते तो मेरी इतनी क्रिटिकल हालत थी कि किसी को भी, मेरे जानने वाले को, मेरे दोस्तों को, जो भी मुझे देखने के लिए आता था, सब नाउम्मीद थे। और वो एक ऐसा टाइम था, जो मेरा पहला महीना था, कि मुझे खुद यकीन नहीं था कि मैं बच पाऊँगा। और उस टाइम मुझे याद है कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार दुआ की थी कि मुझे मौत आ जाए, क्योंकि वो दर्द जो था, वो पेन था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ असल में हुआ क्या था कि मुझे पेन क्यों हुआ था। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, मुझे माइकार्डियल डिजीज़ है, पर मुझे पता नहीं था।
जब मैं तेरे हॉस्पिटल आया, मेरी असल में किडनी जो है ना वो भी काम करना छोड़ गई थी। उसकी वजह ये बीमारी थी, मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो डॉक्टर्स को समझ नहीं लग रहा था कि मुझे असल में हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर डिसीज़ है। तो वो ये समझ रहे थे कि जो भी मुझे बीमारियां हो, मतलब सिम्टम्स थे, वो यही थे कि मेरी किडनीज फेलियर होने की वजह से ये इशू हुआ है। तो खैर उन्होंने मुझे किडनीज़ के लिए ना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अब मेरा यूरिन पास नहीं हो रहा था, तो उन्होंने इसके लिए ना मुझे वो डायलिसिस के लिए वो नीडल सी लगती हैं, ये गर्दन में लगती हैं। अभी भी मुझे इधर निशान है क्योंकि इधर लगी थी, और इधर टांगों के दरमियान भी वो लगाते हैं, पर इनकी लिमिट 3 दिन होती है। जिनको जिनको किडनीज का मसला होता है उनके लिए वो एक एस्टोला कि क्या उसको कहते हैं, वो इधर हाथ में बाजू में लगता है, और वो उनका परमानेंट होता है। पर मुझे परमानेंट बीमार नहीं था, मैं किडनीज का मसला नहीं था। असल में मायोकार्डियल डिजीज़ में होता ये है कि ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। इसमें होता ये है कि हमारे अंदर खुराक स्टोर होती है, ग्लूकोजीन उसको कहते हैं, उस सूरत में। तो हम जब भी कोई वर्कआउट करते हैं, हमारे मसल्स को एनर्जी ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है, तो वो खुराक टूटती है और वो ग्लूकोज जिसको या शुगर कहते हैं ना, उसमें कन्वर्ट होकर वो जिस्म हमारी खुराक को यूज़ करता है। अब जो मायोकार्डियल डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें इशू ये होता है कि वो टूटने का अमल जो होता है खुराक का, वो सही करके टूट नहीं रही होती। और जिसम में हमारे एक क्रेटिनियन नाम का एक मादा होता है। अब ये एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं इसके पता। वो जो मादा क्या करता है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वो मादा रिलीज़ होता है हमारे बॉडीज़ में से, और वो किडनीज़ में जाता है और किडनीज़ को फिल्टर करके निकालती हैं। नॉर्मल जो इसमें मर्द की है मिकदार, वो 150 से 200 के दरमियान एक फ़िगर है, जो कि मुझे भी याद नहीं सही करके। तो 150 से 200 के दरमियान होता है। पर मेरा जो है वो तकरीबन 90,000 प्लस हो गया था। वो इसलिए हुआ था कि वो जब मेरे जिस्म में मसल उस खुराक को तोड़ नहीं रहे थे, तो उसमें मसला आ रहा था। तो वो मेरे जिस्म के जो सेल्स हैं, मेरे जो मसल्स हैं, वो उन्हीं को अपने आप के अपने सेल्स को तोड़ के यूज़ कर रहे थे खुराक के तौर पर, जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा जब मादा रिलीज़ होना स्टार्ट हुआ है, जहाँ से 150 से 200 दरमियान होता है, और मेरा 90,000 प्लस चला गया। जब इतना लोड मेरी किडनीज पर पड़ा तो मेरी किडनीज ने काम करना छोड़ दिया। तो अब इस बीमारी की कोई भी दुनिया में मेडिसिन नहीं है। तो इसका हल यही था कि वो डायलिसिस के ज़रिए किडनीज वाश की जाएं, मेरे वाश किया जाए, तो वो सीरम निकाला जाए, जिसकी वजह से डॉक्टर्स कह रहे थे कि आपके गुर्दे वर्किंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने टेस्ट लिए। और ऐसे ही हुआ कि 3 जब डायलिसिस हुए तो कोई प्रोग्रेस नहीं थी, मगर चौथे के बाद आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग स्टार्ट हो गई, और फिर 5-6 मेरे 7 हुए थे टोटल, और फिर उसके बाद मतलब नॉर्मल हो गया था, किडनीज का इशू सॉल्व हो गया था। मगर मेरा जिस्म पूरा पैरालाइज था, मैं बिल्कुल बेड पर था, हरकत नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। तो पहले 1.5 महीने के बाद ना मेरी ये जो बाजू हैं ये हरकत में आना स्टार्ट हुए, इनमें मूवमेंट आई। पर मेरी जो टांगे हैं इन्हें तकरीबन प्रॉपर ठीक होने में 5 से 6 महीने लग गए। 5-6 महीने तक मैं बिल्कुल भी चल भी नहीं सकता था। उसकी वजह यही थी कि जब मसल्स को तोड़कर उन्होंने जिस्म के टिश्यूज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया, अपने सेल्स को, तो मसल्स बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी मसल्स पुल अप नहीं कर रहे थे, मेरी बॉडीज़ को मूवमेंट नहीं दे पा रहे थे। तो ये इंसिडेंट एक मेरे साथ पेश आया था, और यकीन माने कि मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया था ज़िंदगी से। और मैं ये कह रहा था कि यार, मैंने इतनी तकलीफ़ काटी थी कि मैं चाह रहा था कि इससे बेहतर है कि मैं, वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए मगर ये मैं कह रहा था उस टाइम पेन से, कि काश इससे बेहतर है कि मैं इस दुनिया से ही चला जाऊँ। वो आज भी मुझे लम्हा याद है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वीकनेस तो है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। इसी के साथ मैं वीडियो का अख्ताम करता हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी दुआ है कि आप सब देखने वाले और जो भी आपके साथ हैं या आपसे बिछड़ चुके हैं, अल्लाह सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और सब के लिए दुआ है कि अल्लाह उन पर अपना साया शफ़क़त कायम रखें। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।